आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 3.3 का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल दे रखा है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24। बोला है को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ठीक है, सवाल में दे रखा है m का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, सवाल का कहने का मतलब यह है कि m का मान निकालना है, तो m का मान निकालना है ऐसा ताकि y बराबर mx + 3 हो। और इस कंडीशन को फुलफिल करवाने के लिए हमें x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। x और y का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो समीकरण है, पहला ये समीकरण, दूसरा ये समीकरण है। और समीकरण से x और y का वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हम बता चुके हैं, फिर भी देखिए अब हम बता देते हैं कॉपी पर। तो सबसे पहले इस समीकरण को और इस समीकरण को हम लिखेंगे कॉपी पर और इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको 2। तो देखिए कॉपी पर, अब देखिए यही दोनों समीकरण है। इन दोनों समीकरणों में से हम x का या y का वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरे में रख देंगे। आपको जिसमें सुविधा हो आप उसमें कीजिए, हम करते हैं समीकरण 2 में, इसलिए हम लिखते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से क्या कर रहे हैं हम 2x बराबर निकाल रहे हैं। ठीक है, 2x बराबर, तो हम बताएं जिसका मान हमें निकालना होता है उसका एक तरफ और बाकी जिसका नहीं निकालना होता उसको दूसरे तरफ भेज देते हैं। तो देखिए हम 4y को दूसरी तरफ भेज देंगे यानी बराबर के इस तरफ, तो यहाँ माइनस में है तो इधर आके हो जाएगा प्लस में, यानी कि ऐसा होगा -24 इधर रहेगा ही और ये हो जाएगा +4y। ठीक है, इतना हो गया 2x बराबर -24 + 4y। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम रख देंगे समीकरण 2 से निकाले हैं तो हम रख देंगे 1 में। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं को समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए समीकरण 1 ये है -2x + 2x + 3y बराबर 11। तो जहाँ पर देखिए 2x रहेगा वहाँ पर हम ये रख देंगे। ठीक है, 2x के जगह पर देखिए 2x बराबर हमारा इतना आया ना, तो 2x जहाँ पर भी होगा वहाँ पर हम ये रखेंगे। तो देखिए 2x के जगह पर हम ये रखते हैं -24 + 4y, आगे है दिया हुआ +3y बराबर दे रखा है 11, लिख दिए बराबर 11। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -24 है और ये 4y प्लस में है, ये 3y प्लस में है, तो 4y और 3y मिलके हो जाएगा +7y। 7y बराबर दे रखा है 11। ठीक, अब देखिए हमें निकालना है 7y का मान, तो 7y को हम एक तरफ रखेंगे बाकी सबको दूसरी तरफ, यानी देखिए 24 को हमें इस तरफ भेजना होगा, 24 इधर माइनस में है तो इधर आके हो जाएगा प्लस में, तो इधर +11 और +24, तो 24 और 11 जोड़ना है। 24 और 11 अगर जोड़ेंगे तो आपको आएगा 35। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35। तो y बराबर क्या होगा, ये कट जाएगा 7 से 5 बार में। ठीक है, कैसे देखिए हम आपको बगल में समझा देते हैं। 7y बराबर दे रखा है 35, तो y बराबर हो जाएगा 35/7, ये कट जाएगा 5 बार में, आ गया। तो ये आपको हम समझाने के लिए किए थे, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। तो आ गया हमारा y बराबर 5। अब यही करेंगे ना कि y बराबर 5 को हम समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे। ठीक है, तो आगे हम लिखते हैं कि y बराबर 5 को समीकरण 1 में रख देते हैं, या चलिए किसी में भी रख देंगे, आप 2 में भी रख सकते हैं या हम भी 2 में रख सकते हैं। समीकरण 1 में, फिलहाल 1 में रख रहे हैं अभी रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रख रहे हैं, यह है देखिए हमारा समीकरण 1, यह है देखिए समीकरण 1, 2x + 3y बराबर 11। यहाँ पर हम y का वैल्यू 5 लाए हैं ना, तो y के जगह पर 5 रखेंगे, यानी हम लिखेंगे 2x + 3 × 5 बराबर 11। ठीक है, ऐसा लिखते हैं, तो लिखते हैं हम 2x + 3 × 5 बराबर 11। ठीक, अब यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर, ये तो 15 हो जाएगा है ना, हमें 2x का वैल्यू निकालना है तो बाकी सबको उधर भेजना पड़ेगा, यानी 15 को उधर भेजना पड़ेगा। तो 11 - 15, तो 11 में से जब 15 घटेगा तो आएगा कितना, -4। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये कटेगा 2 बार में 2 से, तो x बराबर आ जाएगा -2। ठीक है, तो देखिए हमें x बराबर -2 और y बराबर 5 निकल गया। अब हमें निकालना है y बराबर mx + 3 है ना, 3, तो इसलिए हम लिखते हैं अब y बराबर mx + 3, यही निकालना है। तो देखिए y का वैल्यू आया हमारे पास 5, तो देखिए 5 y के जगह पे लिख दिए, बराबर में दे रखा है m × x, m का वैल्यू नहीं पता, m को ऐसे ही छोड़ दिए, x का वैल्यू दे रखा है -2, अभी निकालें, प्लस है 3,
तो कर दिए यहाँ पर +3। अब देखिए हमारा पेज भर गया है, बोल देते हैं दूसरा पेज। अब देखिए 5 बराबर क्या होगा, 5 बराबर 2 इंटू -2 इंटू एम हो जाएगा -2m, प्लस में 3 दे रखा है +3, ठीक है। अब हमें निकालना है -2m बराबर, -2m बराबर क्या होगा 3 - 5, 3 - 5, ठीक है। सॉरी -3 - 5 नहीं, हम 3 को उधर भेज देते हैं, ठीक है, यानी कि 5 - 3 होगा ऐसे, 5 - 3 को हम उधर भेज दिए, इधर प्लस में था उधर जाके हो गया माइनस में, तो आ गया हमारा -2m बराबर 5 में से 3 घट के आ गया 2। अब m बराबर हो जाएगा -2/2, ये आ जाएगा -2/2 बराबर -1, इसलिए हमारा आ गया m बराबर -1, ठीक है। आपको लिख देना है अतः m बराबर -1 आंसर होगा। अब देखिए अगला सवाल। अब देखिए प्रश्नावली 3.3 का अगला सवाल। अगला सवाल कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले समीकरण बनाना है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। सवाल दे रखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर मतलब घटाव होता है, अगर पहले वाले में से दूसरी संख्या को घटाएंगे तो 26 आएगा घटने के बाद, ठीक है। दे रखा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हम क्या करेंगे, एक संख्या बोला गया है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है ना, तो हम मान लेंगे कि माना दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या उसकी 3 गुनी, यानी x का 3 गुना, x का 3 गुना हो जाएगा 3x। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले लिख लेते हैं कि माना दूसरी संख्या x है तथा पहली संख्या 3x है। देखिए पहली संख्या मान लिए x और दूसरी संख्या मान लिए 3x। अब बोला क्या है सवाल में, देख लीजिए कि दोनों का अंतर 26 है, ठीक है। यहाँ देखिए दोनों का अंतर 26 दे रखा है, अंतर मतलब घटाव होता है, ठीक है। अंतर का मतलब घटाव होता है। हम लिख देते हैं जहाँ बड़ी संख्या ये है, बड़ी संख्या 3x है और छोटी संख्या ये है x, इसलिए हम ऐसा लिख देते हैं कि जहाँ 3x बड़ा है x से, ठीक है, मतलब 3x बड़ा है और x छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा बड़े वाले में से घटाते हैं छोटे वाले को। तो बोला है अंतर 26 है ना, अंतर 26 ही दे रखा है, यानी कि जब बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे तो घट के अंतर आएगा 26, ठीक। अब देखिए 3x में से जब 2x घटेगा, 1x घटेगा तो बचेगा कितना 2x, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2x बराबर 26, इसलिए x बराबर 13, ठीक है, x बराबर 13। अब x बराबर 13 आ गया, यानी कि पहली संख्या x माने थे, x बराबर 13 आ गया, दूसरी संख्या हमें निकालना है, दूसरी संख्या है 3x, तो हम क्या करेंगे, तो दूसरी संख्या बराबर 3x है ना, 3x, 3 गुना x का मान आया 13, 3 गुना 13 बराबर 39, ठीक है। इसलिए हम आगे लिखेंगे, इसलिए हमें प्राप्त होता है पहली संख्या पहली संख्या 13 है तथा दूसरी संख्या 39 है, ठीक है। हम बोले थे क्या 3x बड़ा है, यही ना 3x बड़ा है, यहाँ पर 3x बड़ा है, यानी 3x का वैल्यू कितना आया 39 और x का वैल्यू आया कितना 13, तो देखिए 13 से बड़ा है ना 39, तो सही हो गया, यही हो गया हमारा उत्तर, ऐसे ही हल करना था। अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए प्रश्नावली 3.3 का अगला सवाल। सवाल दे रखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। संपूरक कोण का मतलब होता है एक ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री है, ठीक है। तो दो संपूरक कोण बोल दिया है, जैसे ही दो कोण मान लेंगे, पहले x डिग्री और y डिग्री, दोनों को जोड़ के कर देंगे बराबर में 180 डिग्री, और बोला है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण किसी को भी मान लेंगे, ठीक है, और बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे और बराबर में कर देंगे 18। आ गया हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, उसको हल करके x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कॉपी में हम कैसे करते हैं अभी। देखिए सवाल में एक बार फिर से बोला है दो संपूरक कोण, ठीक है, दो कोण का बात कर रहा है, तो दोनों कोण में से हमें किसी कोण के बारे में कुछ नहीं पता है, तो दोनों कोणों को हम मान लेंगे कि माना कोण x है और y है। उसके बाद बोला है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी यहाँ पर बड़ा और छोटा होने का भी बात कर दिया है।
तो हम ऐसा भी मान लेंगे कि x बड़ा है और y छोटा है, या फिर y छोटा है x बड़ा है, दोनों में से कुछ भी मान लेंगे। ठीक है, तो ऐसा देखिए कॉपी पे हम कर दिए हैं। देखिए दो कोण मान लिए, पहले माना कोण x डिग्री और y डिग्री है, जहाँ x डिग्री बड़ा है y डिग्री से। ठीक है, बोला था कि पहले बड़ा कौन है छोटा कौन है, बड़ा छोटा का जिक्र किया था बुक में, तो हम बड़ा और छोटा मान लिए दोनों। अब बोला क्या है ना कि संपूरक कोण है, तो संपूरक कोण जैसे ही बोल देगा तो देखिए बुक में दे रखा है प्रश्न में, इसलिए हम लिखते हैं प्रश्न अनुसार। संपूरक कोण दे रखा था तो हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, संपूरक कोण का मान 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, बोला क्या है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसका मतलब यह है कि बड़ा कोण में से अगर छोटे कोण को घटाएंगे तो 18 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो देखिए बड़ा कोण में से छोटा कोण को घटाना है, यानी x में से y को घटाना है। ठीक है, बुक में दे रखा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसका मतलब यह है कि बड़ा कोण में से अगर छोटा कोण को घटा देंगे तो 18 डिग्री बचेगा, यानी कि अगर हम करेंगे ऐसा, बड़ा में से छोटा घटा दिए तो 18 डिग्री बच गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो समीकरण बन गया, एक ये है पहला, इसको मान लेते हैं पहला, ये है दूसरा, इसको लिख दिए दूसरा। ठीक है, अब इसको हल करना तो हम बता चुके हैं पहले ही, फिर से बता देते हैं। देखिए किसी भी एक समीकरण से पहला या दूसरा से x या y का वैल्यू निकालते हैं और दूसरे समीकरण में रखते हैं। ठीक है, जो आपको सुविधा हो आप वो कीजिए। अभी हम कर रहे हैं समीकरण 2 से x का वैल्यू निकाल रहे हैं और समीकरण 1 में रखेंगे, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से x बराबर क्या होगा, जब हमें x का मान निकालना है तो x को एक तरफ रखेंगे और बाकी सबको दूसरी तरफ भेजेंगे, यानी इधर y है माइनस में, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। y को तो हमें उधर भेजना है ना x का वैल्यू निकालने के लिए, तो ऐसा होगा 18 प्लस y आ गया प्लस में, को इसको हम रख रहे हैं समीकरण 1 में, क्योंकि 2 से निकाले हैं तो रखेंगे 1 में, अगर 1 से निकालते तो रखते 2 में। ठीक है, को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 यही है, यानी जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम लिखेंगे 18 प्लस वाई। यहाँ देखिए x है, यहाँ हम लिखते हैं 18 प्लस वाई, फिर दे रखा है प्लस वाई तो हम लिखेंगे प्लस वाई, बराबर दे रखा है 180 तो हम लिख दिए बराबर 180। ठीक, अब देखिए 18 प्लस 2y बराबर 180 है, तो हमारा निकल जाएगा 2y बराबर 180 में से 18 इधर प्लस में है तो इधर आगे माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हमें 2y का वैल्यू निकालना है, तो 2y को छोड़ के बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देंगे। 180 में से जब 18 घटेगा तो कितना बचेगा, 168 बचेगा, है ना। तो हम लिखते हैं 162 बचेगा, 162 8 70 70 80, हाँ 162 बचेगा। ठीक है, 2y बराबर 162, तो यहाँ से y बराबर हमारा निकल गया 162/2, यानी कि ऐसा 162/2, ये कटेगा 50 और 31 81, ये आएगा 81 कट के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि y बराबर 81 को समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे, और ऐसा करने से हमारा x का भी वैल्यू निकल जाएगा। देखिए हम दूसरे पेज पे करके बताते हैं, ये पेज भर चुका है अभी। देखिए मेरे पास आया है y बराबर 8, y बराबर 8 को हम समीकरण 1 में या 2 में रखते हैं। ठीक है, अभी हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, इसलिए लिखते हैं हम अलग पेज पर कि y बराबर 8 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 देखिए यहाँ पर है, एक ये रहा, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, यानी जहाँ पर भी y होगा वहाँ पर हम 8 रखेंगे। ठीक है, यानी लिखेंगे x प्लस 8 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ऐसा लिखेंगे, ऐसे x प्लस वाई के जगह पर 8 बराबर 180 डिग्री है, तो हम लिख दिए 180। ठीक, अब हमें निकालना है x बराबर जब हमें निकालना है तो x को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ, यानी 8 को हम उस तरफ भेजेंगे, तो 8 जब घट जाएगा 180 में से तो आएगा कितना, 172 डिग्री। ठीक है, तो देखिए हमारा x बराबर निकल गया 172 और y बराबर हमारा निकल गया था 8। ठीक है, तो अब हमें x और y का वैल्यू प्राप्त हो गया, तो इसलिए हम लिख देंगे कि अतः कोण x बराबर 172 डिग्री और y बराबर 18 डिग्री। ठीक है, 8 डिग्री। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया था। देखिए अभी हम निकाले हैं y बराबर 81 डिग्री निकाले हैं ना, देखिए y बराबर 81 डिग्री निकला हुआ है।
ये है एक छूट गया था, ठीक है, इसको हम माइंड नहीं किए थे, ध्यान नहीं दिए थे। यहाँ पर भी देखिए जब समीकरण 1 में रख रहे हैं तो y बराबर 1 नहीं 81 को रख रहे हैं ना, तो देखिए y बराबर 81 रखेंगे, ठीक है। अब हमें निकालना है x बराबर, तो x को एक तरफ रखेंगे, बाकी को दूसरी तरफ भेजेंगे, यानी 81 को जब हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और जब 180 में से 81 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 99, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 99, ठीक है। अब दोनों को जोड़ के देखिए, 99 को और 81 को, क्या 180 आ रहा है, 99 को और 81 को, 9 1 10, 9 8 17, 1 18, 180, 180 आना था दोनों को जोड़ के। अब दोनों को घटा के देखिए, 99 को और 81 को, क्या 18 आ रहा है, 9 में से 8 गया तो 1 और 9 में से 1 गया तो 8, ठीक है। यानी कि देखिए जब 99 और 81 को जोड़िएगा तो 180 आएगा, समपूरक कोण हो गया। और जब 99 में से 99 में से जब 81 घटाइएगा, ठीक है, 81, तो ये आएगा 18। बोला भी था कि दोनों का अंतर 18 डिग्री है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो ये दोनों सेटिस्फाइड हो गया समीकरण, इसलिए सवाल हमारा सही सॉल्व हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों अगला सवाल अगले वीडियो में, ठीक है। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देख पाए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और उसे देख के आपको सीख पाएँ।